जब भी कोई बाइक खरीदता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्यों ना वो उस बाइक को ईएमआई के ऊपर ले ले। क्योंकि दोस्तों ईएमआई के ऊपर लेने से ये होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब वो ईएमआई के ऊपर बाइक लेते हैं तो जो उनका जो अमाउंट है वो एक साथ में पे नहीं करना पड़ता है, और दोस्तों वही अमाउंट को धीरे धीरे हर महीने आप 12 महीने में या फिर 24 महीने के अंदर ईएमआई के थ्रू उस अमाउंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या होता है कि ईएमआई के ऊपर जब भी आप कोई भी बाइक खरीदते हैं तो आपको बहुत सारा नुकसान होता है जब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट बताऊंगा जिसको जान के शायद आपको कुछ पैसों की बचत हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा उन्हें 100% फायदा होने ही वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम बाइक लेते हैं तो हमारे सामने एक ऑप्शन होता है कि आप बाइक को कैश पेमेंट में लेना चाहते हैं या फिर ईएमआई के ऊपर लेना चाहते हैं। जब हम किसी डीलर के पास जाते हैं तो दोस्तों जब भी हम वहां पे जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है, तो हमें क्या लगता है कि क्यों ना हम इस बाइक को ईएमआई के ऊपर ले ले ताकि हमारा जो पैसा है वो धीरे धीरे करके पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों वहां पे दो ऑप्शन आते हैं। तो दो ऑप्शन ये आते हैं कि ये जो सीक्रेट ऑप्शन रहता है, यानी कि आपको डीलरशिप ये बताता है कि आप जो बाइक ले रहे हैं उसको ईएमआई करवा दो, आप फाइनेंस करवा दो ताकि आपकी जो ईएमआई है वो हर महीने आपके बैंक से डिडक्ट हो सके। लेकिन दोस्तों मैं आपको दो बातें, हिडन जो बातें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप बाइक खरीदते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब बाइक खरीदते हैं तो दो प्रकार के लोन्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो लोन हो गया कि बैंक के थ्रू, यानी कि आप बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं बाइक लोन को। दूसरा हो गया फाइनेंस, यानी कि जो डीलर के पास होता है, यानी कि जब आप बाइक खरीदते हैं तो डीलर खुद फाइनेंस करवाता है ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों होता क्या है कि जब डीलर खुद फाइनेंस करते हैं अपने ही वहां पे आपके नाम का जो फाइनेंस करवाया जाता है तो वहां पे डीलर को कमीशन मिलता है, डीलर को वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट वहां पे मिलता है, इस वजह से उनको ज्यादा फायदा होता है। इसके लिए वो आपको ये दोनों बातें नहीं बताते हैं कि आप बैंक से भी लोन करवा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों में क्या फर्क है मैं आपको ये बताता हूँ। तो दोस्तों जब बैंक से आप लोन करवाते हैं बाइक के लिए तो आपको कम से कम 7% यानी कि 7% से लेके 9% तक आपको इंटरेस्ट रेट लगता है। ये हर एरिया में अलग अलग होता है, हर बैंक का अलग अलग होता है, लेकिन जो होता है 7 और 9 के बीच में ही होता है, यानी कि 7% से लेके 9% के बीच में ही होता है। अब दोस्तों जब आप फाइनेंस यानी कि डीलर से ही अब अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो वहां पे आपको 12% से लेके 40% तक ब्याज लगता है। तो ये डिफरेंट हो गया। तो अब आपको कितना वहां पे नुकसान होता है और कितना फायदा होता है अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं और वहां पे उनको बताते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं करवाना है, मुझे किसी बैंक के थ्रू जो है वो लोन करवाना है और उसके माध्यम से मैं आपको पेमेंट कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो आपको फायदा होता है। अब कितना फायदा होता है हम यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई बाइक पसंद कर ली और आपको वो बाइक लेनी है, तो उसकी जो बाइक की जो टोटल कीमत है मान लीजिए कि 85,000 उस बाइक की टोटल कीमत है। अब दोस्तों वहां पे आपको बताया जाता है कि क्या आप डाउन पेमेंट करना चाहेंगे, कितना करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो मिनिमम होता है वो 30% होता है, यानी कि आप 30% के नीचे डाउन पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि 85,000 की आपकी बाइक है, उसकी कीमत है, अब आपने 25,000 आपने डाउन पेमेंट कर दिया तो 25,000 उसमें से लेस करेंगे 85,000 में से। तो 85,000 माइनस 25,000 तो आपके जो बचते हैं वो 60,000 रुपए के आसपास बचते हैं, यानी कि 60,000 आपके बच जाते हैं। और वो जो 60,000 का जो अमाउंट बचा हुआ है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। अब दोस्तों 60,000 जो अमाउंट है उस पे अगर हम बैंक से लोन करवाते हैं तो वहां पे अगर हम 7% के हिसाब से भी अगर ब्याज पकड़ते हैं तो जो अमाउंट होता है वो आपका 7% के हिसाब से 4,200 रुपए का अमाउंट होता है। और वहीं पे अगर आप
उसी डीलर के पास अगर फाइनेंस करवाते हैं और 12% के हिसाब से भी अगर हम ब्याज वहां पे पकड़ते हैं तो जो आपका अमाउंट ब्याज का होता है वो 7,200 रुपये 12% के हिसाब से बनता है। अब ये जो अमाउंट होता है वो दोस्तों 12 महीने का होता है, यानी कि अगर आप अपनी EMI 12 महीने तक करवाते हैं तो जो ये अमाउंट बनता है। अब दोस्तों 7,200 में से अगर आप 4,200 माइनस करते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है। अगर आप बैंक से अगर आप नहीं करवाते और वही फाइनेंस से करवाते हैं तो आपका 3,000 रुपये वहां पे एक्स्ट्रा अमाउंट लग जाता है। तो अब दोस्तों 3,000 रुपये आपका 1 साल का लगता है, यानी कि अगर आपने आपकी बाइक की EMI 12 महीने के लिए करवाई है तो 12 महीने यानी कि 12 मंथ में आपका जो है 3,000 रुपये आपका इस दर मतलब बैंक से आपका ज़्यादा जाएगा। तो अगर यही EMI अगर आप 24 यानी कि 24 महीने के लिए करवाते हैं तो वहां पे आपका 3,000 की जगह 6,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। और यही EMI अगर आप 36 महीने के लिए यानी 3 साल के लिए करवाते हैं तो 9,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा जाता है। तो दोस्तों यही बात का अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको 9,000 रुपये का बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है, इतना फायदा आपको यहाँ पे हो सकता है। दूसरा दोस्तों कि यहाँ पे जो ब्याज लगता है वो 12% भी लग सकता है, 13% भी लग सकता है और 14% भी लग सकता है। और साथ में बहुत सारे चार्जेस यानी कि फाइल चार्जेस भी जोड़े जाते हैं, टैक्स भी जोड़े जाते हैं और बहुत सारे चार्जेस जोड़ के आपसे कम से कम जो अमाउंट है वो 10 से 12,000 रुपये का ब्याज आपको वहां पे लग जाता है। दोस्तों तो यही कुछ सीक्रेट थी जो आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप बाइक खरीदते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप हो सके तो आप सिर्फ बैंक से ही लोन करवाएं और हो सके तो आप जितने भी आप EMI करवाते हैं उस EMI को नहीं कराना है। हो सके जितना आप कैश पेमेंट देते हैं उतना ही आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि जब आप लोन करवाते हैं और बाई चांस अगर आपकी EMI 1-2 भी मिस हो जाती है या फिर 3-4 EMI मिस हो जाती है तो भविष्य में आने वाले भविष्य में आपके पूरे क्रेडिट स्कोर को खराब कर दिया जाता है। आपकी बाइक की EMI नहीं भरने के कारण उस EMI के ऊपर भी बहुत सारा इंटरेस्ट लगा दिया जाता है और साथ ही में अगर आप फिर भी नहीं भरते तो उस अमाउंट को इतना बढ़ा दिया जाता है कि कुछ समय के बाद वो लोग आपकी बाइक को भी लेके जाते हैं और साथ में आपका पैसा भी वहां पे डूब जाता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे।